रात का समय था। जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। सबके सामने खाने की थालियां रखी हुई थीं, जिनमें बहुत कम सब्जी थी। ये क्या बहू, इतनी सी सब्जी बनाई है तूने? इसमें तो एक रोटी भी ढंग से नहीं खा सकते। अरे थोड़ी और सब्जी दे दे बहू। अरे सासू माँ, बर्तन में बस इतनी ही सब्जी बची थी। अब मैं क्या करूं? सब्जी थोड़ी सी थी, इसीलिए थोड़ी सी सब्जी बनी है। मैंने टोकरी में एक बड़ा आलू देखा था, उसे भी काट कर डाल देती तो कम से कम सबकी थाली में अच्छे से सब्जी तो आ जाती। मम्मी जी, एक आलू से 10 लोगों की सब्जी थोड़ी बनती है। अब सब लोग जो बना है उसे खा लीजिए। नहीं मम्मी, अब मेरे से ये सब खाना नहीं खाया जाता। कभी सब्जी नहीं होती तो कभी रोटी नहीं होती। क्या हम अच्छा खाना कभी नहीं खा सकते? बेटा, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर अच्छा खाना खाएंगे। अभी जो है वो खा लो। बच्चों की ये बात सुनकर पूरा परिवार उदास हो जाता है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन फिर से घर में कुछ नहीं था। बहू, आज फिर घर में कुछ नहीं है बनाने को, ऐसे कैसे चलेगा? तू ऐसा कर, पास वाले शर्मा जी के घर जा। वो लोग काफी अमीर हैं, उनके यहाँ बहुत सब्जी आती है, उनसे थोड़ी सी सब्जी मांग ला। मम्मी जी, मुझे रोज रोज मांगना अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है, मैं जाती हूँ। देवकी शर्मा जी के घर जाती है और उनसे सब्जी लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मी जी, शर्मा आंटी ने आज थोड़ी सी भिंडी और 2 टमाटर दे दिए। मैं जल्दी से सबके लिए खाना रेडी करती हूँ। देवकी खाना बनाने लगती है। अगले दिन घर में फिर कुछ नहीं था। देवकी एक पड़ोसी से मदद मांगने जाती है। कुछ देर बाद वो अपने साथ कुछ आलू लेकर आती है, लेकिन वो बहुत दुखी थी। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? शर्मा आंटी ने कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं अंजलि, वो शर्मा आंटी कह रही थी कि रोज रोज आ जाती हो भिखारियों की तरह, तुम्हारे घर के मर्द कुछ कमाते क्यों नहीं है? बहुत गालियां दी उन्होंने आज। तो आप ये आलू वापस क्यों नहीं फेंक आई उनके मुंह पर? अगर ये आलू वापस कर देती तो आज रात चिंटू मिंटू भूख से रोते। कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत तो सुन ही सकती हूँ। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। रात का समय था। सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। आज फिर घर में कोई सब्जी नहीं बनी थी। बहू, आज फिर सूखी रोटी। जाना किसी पड़ोसी से थोड़ा कुछ मांग ला, ऐसे रूखी सूखी रोटी कैसे खाई जाएगी? माफ करना मम्मी जी, पर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लोग हमें इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। सब्जी के साथ जो मुफ्त में वो ताने और गालियां देते हैं ना, वो मुझसे अब और नहीं सुनी जाती। आज हम सब सूखी रोटी से खाएंगे। कल जब दीपक और विकास पैसे लाएंगे तो शान से सब्जी खरीदेंगे। उस दिन पूरा परिवार बस सूखी रोटी ही खाता है। अगले दिन दोपहर को एक बड़े से कबाड़ खाने की दुकान पर दीपक और विकास काम कर रहे थे। लंच का टाइम हो जाता है। विकास और दीपक टिफिन खोलकर देखते हैं, उसमें प्याज और रोटी थी। भैया, कभी कभी लगता है कि हम ऐसे ही प्याज और नमक खा खा कर मर जाएंगे। अरे दीपक भाई, तुम दोनों हमेशा ऐसे कोने में छुप कर क्यों खाते हो? जरा दिखाओ तो भाभी ने आज क्या बनाया है। राजू टिफिन देख लेता है। हमें प्याज और सूखी रोटी। अरे भाई, तुम लोग ये क्या खा रहे हो? हमें देखो, हम भी मजदूर हैं पर रोज अच्छा खाना लाते हैं। राजू की बात सुनकर दीपक और विकास बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। शाम को एक लड़की आरोही कुछ कबाड़ा बेचने दुकान पर आती है और बेचकर वहां से जाने लगती है। अरे यार, मैंने जल्दबाजी में उन्हें 50 रुपए कम दे दिए। वो क्या सोचेंगी कि गरीब हूं तो बेईमानी कर रहा हूं, मुझे अभी पैसे लौटाने होंगे। विकास जल्दी से दौड़कर आरोही के पास जाता है। सुनिए मैडम, अरे मैडम जी थोड़ा रुकिए। जी क्या हुआ? वो आपका जो कबाड़ था ना, उसका हिसाब थोड़ा ज्यादा था। मैंने जल्दबाजी में आपको पैसे कम दिए थे। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। अरे वाह, आप तो बहुत ईमानदार हैं। सच में आजकल की दुनिया में जहाँ लोग 1-1 रुपए के लिए लड़ते मरते हैं, वहाँ इतना ईमानदार कौन होता है? आरोही ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम को दीपक काम खत्म करके घर चला गया था, लेकिन विकास दुकान के बाहर ही खड़ा था। तभी वहां आरोही आती है, जो कि अपने घर जा रही थी। तभी आरोही के पीछे एक डॉगी पड़ जाता है। आरोही भागकर विकास की दुकान के पास आ जाती है। हट, दूर हट। विकास ये देख लेता और वो उस डॉगी को वहां से भगा देता है। आप तो वही है ना जो कल आई थी मेरी दुकान पर? हाँ, वो मैं अपने घर जा रही थी, पता नहीं डॉगी कहाँ से पीछे पड़ गया। रात भी हो गई है, इसीलिए मुझे अब घर जाने में डर लग रहा है। आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? ठीक है, अगर आप फ्री हो तो। विकास आरोही को उसके घर पर छोड़ आता है। 1-2 दिन वो ऐसे ही बीत जाते हैं। दोपहर का समय था। आरोही विकास के घर के सामने से गुजर रही थी। तभी अचानक आरोही चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसे मैं उस दिन उसके घर छोड़ कर आया था। लगता है इसे चक्कर आ गए, मुझे उसकी मदद करनी होगी। विकास आरोही की मदद करता है और उसे छांव में ले जाकर बैठाता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ देर बाद आरोही ठीक हो जाती है। थैंक यू, आपने मेरी मदद की। उस दिन भी आपने मेरी मदद की थी।
सच में आप बहुत अच्छे हैं। आरू ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम के समय विकास मंदिर गया हुआ था, तभी वहां उसे आरोही मिल जाती है। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। पता है मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ और बस किसी तरह अपनी लाइफ में सरवाइव कर रही हूँ। और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। हमारे घर में पैसे भले ही कम है, लेकिन लोग और ड्रामा फुल हैं। आरोही विकास की बात सुनकर हंसने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। विकास और आरोही अब रोज मिलने लगे थे। एक दिन विकास आरोही को अपने घर लेकर आता है। मम्मी, बाबूजी, ये आरोही है, मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड है। आओ बेटा बैठो, बहुत प्यारी बच्ची है। वाह देवर जी, बेस्ट फ्रेंड, अच्छी है आपकी बेस्ट फ्रेंड। आरोही सबसे बात करने लगती है। तभी आरोही देखती है कि देवकी और अंजलि चूल्हे के सामने परेशान बैठी हुई थी। आरोही जल्दी उनके पास जाती है। क्या हुआ, आप दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं आरोही, घर में सब्जी नहीं है, बस ये थोड़ा सा बेसन पड़ा है कटोरी में। अब तो ही बता, इतने से बेसन का मैं क्या करूं? इतने से में तो बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप ये बेसन मुझे दे दीजिए, मैं इसका कुछ बनाती हूँ। आरोही उस थोड़े से बेसन को गूंथती है, फिर उससे छोटे छोटे गोल आलू की शेप में बना लेती है। उन्हें पानी में उबालती है और फिर उन्हीं से एक अच्छी सब्जी तैयार कर देती है। अरे बाप रे, तूने तो थोड़े से बेसन की बहुत अच्छी सब्जी बना दी। अरे वाह, तेरी ये सहेली तो कितनी अच्छी है विकास, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी की। कुछ समय बीत जाता है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आरोही भी उनके साथ बैठी हुई थी। वाह लड़की, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। हमारे घर की देवकी तो बस पानी में नमक उबाल कर दे देती है, उसे कुछ अच्छा बनाना नहीं आता। दादी, आप तो हमेशा ही मेरी बेइज्जती करती हो। सच में ये आरोही तो हमारे घर में खुशियां ले आई है। सबको ये कितनी पसंद है। बस अब मैं घर वालों से बात करूंगा और इसे हमेशा के लिए इस घर की बहू बना लूंगा। आरोही के जाने के बाद विकास सारी बात अपने घर वालों को बता देता है। मम्मी, बाबूजी, मैं आरोही से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़की एकदम हीरा है। बिल्कुल, अब वही हमारे घर की बहू बनेगी। तू बस बात कर ले उससे। वो अनाथ है तो क्या हुआ, अब हम उसका परिवार हैं, वो हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आएगी। कुछ ही दिनों बाद आरोही और विकास की शादी हो जाती है। दोपहर का समय था, घर में राशन खत्म हो चुका था। देवकी और आरोही उदास बैठी थी, तभी बाहर से आवाज आती है। आलू ले लो, आलू आलू ले लो। आरोही सुन, बस 10 रुपए बचे हैं, जा बाहर ठेले वाले से आलू ले आ। आरोही वो 10 रुपए लेकर ठेले वाले के पास जाती है। वहां मोहल्ले की 2-3 औरतें भी वहां खड़े होकर आलू ले रही थी। भैया 10 रुपए के आलू दे दीजिए। अरे मैडम 10 रुपए, अरे 10 रुपए में तो आजकल बिल्कुल कुछ नहीं आता और तुम आलू मांग रही हो। अरे आलू 40 रुपए किलो हैं, 10 रुपए में बस 2 ही आलू आएंगे। लेने आए तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। अरे 10 रुपए की सब्जी, इससे अच्छा तो भूखे ही सो जाओ। आरोही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती और 2 आलू लेकर वहां से चली जाती है। ये क्या है आरोही, सिर्फ 2 आलू? इसमें तो चिंटू मिंटू का भी पेट नहीं भरेगा। बताओ हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों लेती है? इन 2 आलूओं से मैं पूरे घर की सब्जी बनाऊंगी। आरोही आलूओं को उबालकर अच्छी तरह मैश करती है। फिर वो किचन में रखे 2 टमाटर और 1 प्याज को एकदम बारीक काटती है और फिर इन सभी को अच्छे से तलने लगती है और फिर उसमें बहुत सारा पानी डाल देती है। कुछ ही देर में बढ़िया मसालेदार आलू की पतली सब्जी तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, तूने तो 2 आलूओं से बहुत अच्छी सब्जी तैयार कर ली। सच में इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। सब लोग खुश होकर आरोही की वो पतले आलू वाली सब्जी खाते हैं। अगले दिन आरोही बाजार जाती है, जहाँ से वो 20 रुपए की सब्जी खरीदती है। भैया इसमें थोड़ा धनिया और 3-4 हरी मिर्च तो डाल दीजिए। अरे मैडम, 20 रुपए की सब्जी में धनिया मिर्ची क्या अपनी जेब से दूं? धनिया 200 रुपए किलो है। देखिए भैया, मैं आपकी रोज की कस्टमर हूँ। अगर आप 2-3 मिर्ची नहीं डालेंगे तो मैं ये सब्जी यहीं छोड़ दूंगी और आगे वाले ठेले वाले से ले लूंगी। वो तो मुझे नींबू भी फ्री में देते हैं। ठेले वाला ये सुनकर चुपचाप थोड़ा सा धनिया और कुछ मिर्ची आरोही को दे देता है। हाँ, आ गया ना लाइन पर। ये सब्जी वाले हमें लूटते हैं तो हम भी अपना हक छोड़ेंगे थोड़ी। अगर किसी दिन सब्जी नहीं हुई तो इसी मुफ्त के धनिया मिर्च की चटनी बनाकर खा लेंगे। रात का समय था। घर में सिर्फ थोड़ी सी दाल बची थी, जिसे देवकी ने बनाया था। पूरी फैमिली खाना खाने बैठी थी। देवकी, ये दाल है या गर्म पानी? अरे इतनी पतली दाल क्यों बनाई? दिन भर मेहनत करते हैं और रात में ऐसा खाना मिलता है। सच में अब तो खाना खाने का मन ही नहीं होता। बेटा राशन खत्म है, जो था बहू ने बना दिया। मुझसे भी नहीं खाया जाएगा ये खाना। इसमें तो ना कोई स्वाद है ना कुछ।
मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अरे इससे अच्छा तो पानी में नमक डालकर ही दे देती या फिर सूखी रोटी ही दे देती, हम तो वही खा लेते। अरे आप लोग उदास क्यों हो रहे हैं? दाल को 5 मिनट के लिए मुझे दीजिए, मैं अभी इसको ठीक करके लाती हूँ। आरोही दाल का पतीला वापस रसोई में लाती है और दाल के पतीले को चूल्हे पर रख देती है। ये दाल बहुत पतली है, इसे गाढ़ा करना होगा। वो देखती है कि टोकरी में कल का एक बचा हुआ आलू रखा है। वो उस आलू को उबालती है और फिर मैश करके उबलती हुई दाल में डाल देती है। फिर वो अपनी मुफ्त वाली हरी मिर्च से दाल में तड़का लगा देती है। लीजिए, हमारी स्पेशल आलू दाल फ्राई तैयार है। अरे वाह, ये तो एकदम गाढ़ी और मजेदार हो गई। सच में इसका तो टेस्ट ही पूरा बदल गया है। मजा आ गया इसे खाकर। मान गया आरोही तेरी कारीगिरी को। कुछ दिनों बाद देवकी और आरोही 50 रुपए लेकर बाजार में सब्जियां लेने गई थी। भैया क्या बोल रहे हो? आलू 60 रुपए किलो, परसों तो 30 रुपए के थे। भाभी जी, पीछे से माल नहीं आ रहा है, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। 50 रुपए में तो अब थोड़ी बहुत सब्जी आएगी वरना आएगी नहीं। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। भैया वो जो साइड में कटी फटी और खराब सब्जियां रखी हैं वो मुझे 50 रुपए में दे दोगे? ठेले वाला वो खराब और सड़ी हुई सब्जियों का ढेर, जिसमें कुछ दागी आलू, चिपके पिचके हुए टमाटर और गोभी थी, वो 50 रुपए में आरोही को दे देता है। जेठानी जी, ये सब्जियां दिखने में खराब है लेकिन असल में ये बस थोड़ी गंदी हो गई हैं। घर जाकर हम अगर इसे अच्छे से साफ करेंगे तो ये अच्छी लगने लगेंगी और हमारा काम भी चल जाएगा। और देखो कम पैसों में कितनी सब्जियां आ गई। रात का समय हो जाता है। आरोही खराब सब्जियों में से अच्छी अच्छी सब्जियां निकाल रही थी, तभी सुनीता जी वहां आ जाती हैं। अरे मैंने तुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे, 50 रुपए में अच्छी खासी सब्जी आ जाती और तू ये सड़ी गली सब्जी उठा लाई। कौन खाएगा इसे? तभी आरोही सब्जियों को काट कर देखती है, वो पूरी सब्जियां अंदर से खराब थी। ये देखकर आरोही दुखी हो जाती है। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। देख, पूरे पैसे बर्बाद हो गए तेरी वजह से। अब आज रात कोई सब्जी नहीं बनेगी, सब लोग आज फिर से वही नमक रोटी खाएंगे। माँ जी, मैंने तो सोचा था कि सब्जियां अंदर से ठीक होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब्जियां अंदर से भी खराब होंगी। रात हो जाती है। रात को सब लोग नमक रोटी खाते हैं। अरे आरोही, ये क्या है? कोई सब्जी क्यों नहीं बनाई? बेटा, बहू को मैंने 50 रुपए दिए थे और वो उन पैसों से खराब सब्जियां खरीद कर ले आई थी। उसने सोचा कि सब्जी अंदर से अच्छी होगी, लेकिन अंदर से भी खराब निकली। क्या करें, एक तो गरीबी, ऊपर से ये महंगाई। इसे ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला। बेचारी बहू ने सोचा कि थोड़ी सब्जी ज्यादा आ जाएगी, इसीलिए वो ये सब्जियां ले आई, लेकिन उसे क्या पता था कि सब्जियां अंदर से भी खराब होंगी। अगली सुबह आरोही घर के बाहर बैठी हुई थी और वो बहुत उदास थी। आज घर में फिर से कुछ पकाने को नहीं है। अब मैं क्या करूं? पैसे भी नहीं है घर में। तभी एक पड़ोसन अपने घर के बाहर सब्जी का एक बर्तन लेकर आती है और उसे डस्टबिन में फेंकने लगती है। अरे ये कल रात की सब्जी है, पास ही हो गई, इसे फेंक देती हूँ, आज फ्रेश सब्जी बनाऊंगी। आरोही ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। दुनिया भी कितनी अजीब है ना। एक तरफ लोग इतनी सारी अच्छी सब्जी डस्टबिन में फेंक रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो सब्जी खाने के लिए तरस रहे हैं। काश ये सब्जी उन्होंने हमें दे दी होती तो आज हम लोग सब्जी से रोटी खा लेते। इन लोगों को खाने की बिल्कुल कद्र नहीं है। रात हो जाती है। घर में कोई सब्जी नहीं बनी थी। देवकी सबको रोटी और प्याज नमक दे देती है। लो सब लोग खा लो, आज बस यही है, सूखी रोटी, कच्चा प्याज और नमक। सभी हैरान होकर खाने को देख रहे थे। आरोही देखती है कि बच्चे भी खाना नहीं खा रहे हैं। अरे ये सूखी रोटी थोड़ी है, ये तो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। देखो, प्याज को काटो, धोकर उस पर हल्का सा नमक छिड़को और फिर रोटी के साथ खाओ। और हाँ, सब लोग अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि ये प्याज नहीं, कढ़ाई पनीर की सब्जी है। कसम से टेस्ट एकदम पनीर वाला आएगा। मम्मी, चाची सही कह रही है। अगर हम प्याज और नमक को प्याज नमक ना समझते हुए अच्छी सब्जी समझे तो हमें वैसा ही टेस्ट आएगा। मुझे पता है आरोही कि तू ये बच्चों को खाना खिलाने के लिए बोल रही है, पर कोई नहीं, मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, मुझे इसी बात की खुशी है। बच्चों को खुश होकर खाना खाते हुए देखकर सब लोग खाने लगते हैं। देखिए, हम लोग आज प्याज रोटी खा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम बहुत गरीब हैं, पर पता है दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आज रात को ये प्याज और नमक वाली रोटी भी नसीब नहीं हुई होगी। वो भूखे सोए होंगे। हमारी गलती क्या है पता है? अगर हमारे पास साइकिल है ना तो हम कार वाले को देखकर रोते हैं कि हम गरीब हैं, पर अगर हम उस इंसान को देखें जिसके पास साइकिल भी नहीं है तो हमें समझ आएगा कि हम कितने अमीर हैं। हमारे पास कम खाना है पर एटलीस्ट खाना तो है, इसीलिए रोना नहीं है, खुशी से खाना है। आरोही की ये बात घर वाले अच्छे से समझते हैं। हाँ रोही बेटा, आज मुझे समझ आ रहा है कि तू कितनी समझदार और संस्कारी है। अगली सुबह दीपक और विकास तैयार होकर अपनी कबाड़ की दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन आज दुकान बंद थी। बस वहां एक आदमी खड़ा था। विकास, ये ताला क्यों लगा है? आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान के मालिक का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ, मालिक कहाँ गए?
फोन भी बंद आ रहा है। अरे भाई वो तो रात के अंधेरे में ही दुकान खाली करके फुर्र हो गया है। सुना है मार्केट में बहुत लोगों का पैसा खाकर भागा है। मेरा भी 10,000 देना था उसे, वो धोखेबाज रातों रात भाग गया। ये सुनकर दीपक और विकास के होश उड़ जाते हैं। ये क्या हो गया विकास, अब घर कैसे चलेगा? चल शहर में कहीं और काम ढूंढते हैं, अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चल पाएगा। दोपहर से शाम हो जाती है। दीपक और विकास चिलचिलाती धूप में पूरे शहर में काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। दोनों दुखी होकर वापस घर लौट आते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? बाबूजी, वो मालिक रात में दुकान खाली करके भाग गया। हमारा पैसा भी नहीं दिया था। 2 महीने के पैसे फंसे हैं उस पर, और हमने शहर जाकर काम भी ढूंढा लेकिन कोई काम नहीं मिला। अरे भगवान, अब क्या होगा? अब तो हमारे पास काम भी नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? ये भगवान, कैसा इम्तिहान ले रहे हो आप? कैसे जिएंगे हम इस गरीबी में? भाभी पता नहीं है आगे क्या होगा। रात का समय हो जाता है। घर में कुछ नहीं था। आरोही बस जो टमाटर लाई थी वही पड़े थे। आरोही उन टमाटरों को पीसकर चटनी तैयार करती है। रोटियां कम है, मैं अपने हिस्से की रोटी भी विकास जी को दे देती हूँ। बस भूखे नहीं रहना चाहिए। मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी। बस मेरा पूरा परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। आरोही सभी को खाना सर्व करती है। वो अपने हिस्से की रोटी विकास को दे देती है। आरोही, तुम्हारी रोटी कहाँ है? तुम क्या खाओगी? अरे, मैंने किचन में ही खा ली थी। मुझे आज वैसे भी भूख नहीं थी, आप खा लीजिए। वाह आरोही, तूने तो 10 रुपए के टमाटरों से भी बहुत अच्छी चटनी तैयार कर ली। सच में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। आरोही किचन में जाकर पानी पीती है और सो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। अगर मुझे भूखा सोना पड़े तो ठीक है, लेकिन मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोना चाहिए। अगले दिन विकास और दीपक काम ढूंढने चले गए थे। घर में रोटियां तो बनी थी पर सब्जी बिल्कुल नहीं थी। अरे देवकी, रोटियां तो बन गई हैं पर रूखी रोटी कैसे गले से नीचे उतरेगी? ऐसा कर, पास वाले घर में जा और पड़ोसन से थोड़ी सब्जी मांग ला। सासू माँ, मैं उन पड़ोसियों के ताने और गालियां सुनने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पिछली बार बहुत बेइज्जती हुई थी। रूखी रोटी खा लेंगे पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो क्या आप बिना सब्जी के रोटी खाएंगे? देख, हम तो खा लेंगे पर ये बच्चे कैसे खाएंगे? अरे हमारे लिए नहीं, बस अपने बच्चों के लिए ही थोड़ी सी सब्जी ले आ। देवकी नहीं जाती है। आरोही जल्दी से एक पड़ोसन के पास पहुंचती है। आंटी जी, घर में सब्जी नहीं है। अगर आपके पास 1-2 आलू पड़े हो तो दे दीजिए, हम उसी से कुछ बना लेंगे। लो जी, आ गई महारानी भीख मांगने। तुम लोगों ने तो मोहल्ले को धर्मशाला समझ रखा है। ये लो 2 आलू, और अब इस दरवाजे पर दोबारा मत आना। सीमा आलू देकर दरवाजा बंद कर देती है। आरोही घर आती है। जब वो आलू काटती है तो देखती है कि आलू अंदर से खराब है। अरे सत्यानाश, ये आलू तो पूरे सड़े हुए हैं। कोई बात नहीं भाभी, जो हिस्सा थोड़ा सा भी सही है मैं उसे छाट कर निकाल लेती हूँ। इतने से ही गुजारा हो जाएगा। आरोही किसी तरह उन सड़े आलूओं का सही हिस्सा निकाल कर थोड़ी सी सब्जी बनाती है और पूरी फैमिली को खिलाती है। अगले दिन घर में कुछ नहीं था, ना आटा ना सब्जी। आरोही फिर से एक पड़ोसन से मदद मांगने जाती है। आंटी, घर में बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा आटा दे दीजिए और थोड़ी सी सब्जी भी दे दीजिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को जो रोज रोज भीख मांगने आ जाते हो? नहीं हमारे पास कुछ, जाओ यहाँ से। आंटी, मेरे पति काम ही ढूंढ रहे पर कहीं काम मिल नहीं रहा है। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, मेरे पति वो काम कर लेंगे। और आंटी प्लीज, बस आज के लिए मदद कर दीजिए। मेरे यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा, चलो भागो यहाँ से। आरोही दुखी होकर घर वापस लौट आती है। माँ जी, आज किसी भी पड़ोसी ने हमारी मदद नहीं की। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पहले तो पड़ोसी भी हमारी मदद कर देते थे, लेकिन अब तो वो भी हमारी मदद नहीं कर रहे। अब क्या होगा? सुनीता जी बहुत दुखी हो जाती हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है। अरे याद आया, यहीं पास में मेरी एक रिश्तेदार रहती है। थोड़ी घमंडी है लेकिन शायद वो मेरी मदद कर सकती है। सुनीता जी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती हैं। अरे सुनीता, क्या हालत बना ली है अपनी? देखो खुद को कैसे भिखारी की तरह घूम रही हो। सुमन, बस थोड़ी सी मदद कर दे, मेरा परिवार बहुत भूखा है। अगर तुम मदद कर दोगी तो मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मदद तो मैं भिखारियों की भी करती हूँ। ये ले, सब्जियां फेंकने ही वाली थी, अब तू ले जा। सुमन सुनीता को कुछ सब्जियां देती है। सुनीता जी वो सब्जियां लेकर अपने घर आ जाती हैं। मम्मी जी, ये रिश्तेदार ने सब्जी दी है, ये कचरा। इन सब्जियों में से बहुत बेकार बदबू आ रही है। सभी सब्जियां सड़ी हुई हैं। हे भगवान, अब क्या मेरे बच्चों को कचरा खाना पड़ेगा? आरोही भी अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने जाती है, लेकिन उसकी भी कोई मदद नहीं करता। बुरे वक्त में अपने भी मदद नहीं करते, ये बात तो साफ हो गई। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ से सब्जी लाऊं? हाँ, ऐसा करती हूँ, सब्जी मंडी जाती हूँ, वहां जरूर कुछ सब्जी मिल जाएगी।
फिर आरोही सब्जी मंडी जाती है जहां वो नीचे पड़ी हुई सब्जियां उठाने लगती है। ये सब्जियां बेकार नहीं है, बस थोड़ी गली हुई हैं। मैं घर जाकर इनको साफ कर दूंगी, फिर ये खाने लायक हो जाएंगी। अरे ओ मैडम, ये सब्जियां इंसान नहीं खाते, ये सड़ी हुई सब्जियां तो जानवर खाते हैं। भैया आपको हंसना है तो हंस लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, समय सबका आता है। आज आपका अच्छा समय है तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसा हमारा समय है वैसा समय किसी दिन आपका भी आ जाए, फिर आपको पता चलेगा। आरोही वो नीचे पड़ी हुई सब्जियों को उठाकर अपने घर ले आती है। घर आकर वो उन सब्जियों को बहुत अच्छे से साफ करती है और अच्छी सब्जी तैयार करती है। आरोही, यहाँ पास में मेरी एक पुरानी सहेली रहती थी, आज मैं उससे ही आटा मांग लाई। भाभी मंडी में जो सब्जियां फेंकी हुई थी मैं उन्हें उठाकर ले आई थी। मैंने उन सब्जियों को घर आकर बहुत अच्छे से साफ किया और फिर सब्जी बना ली। और चलो अब साथ मिलकर रोटी बना लेते हैं। हाँ, जल्दी चलकर खाना तैयार करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। देविका और आरोही सबके लिए खाना तैयार करती हैं। अगले दिन घर में फिर से कुछ नहीं था, इसलिए आरोही खुद बाजार में काम ढूंढने के लिए चली जाती है। भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा? मैं बर्तन धो लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, बस मुझे थोड़े से पैसे या खाने को कुछ दे देना। अरे मैडम, ये बड़ा होटल, यहाँ बड़े बड़े पतीले और भारी बर्तन धोने पड़ते हैं। तुम जैसी नाजुक लड़कियों के बस की बात नहीं है ये सब। जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। आरोही बहुत जगह काम ढूंढती है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है, अगर कोई काम नहीं देगा तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगी। आरोही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वो एक चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है जहां पर एक सब्जी वाला बैठकर रो रहा था। क्या हुआ काका, आप क्यों रो रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं बेटी, मेरे जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है। मुझे उसके यहाँ इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरी बूढ़ी पत्नी वहाँ अकेली है, मुझे उसके पास जाना है, लेकिन अगर मैं ये सब्जियाँ नहीं बेचूंगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर वहाँ नहीं गया तो मेरी पत्नी अकेले परेशान होगी, और सब्जी नहीं बेची तो इलाज के पैसे कैसे इकट्ठे करूंगा? काका आप एक काम कीजिए, आप अस्पताल जाइए, आपकी ये सारी सब्जी मैं बेच दूंगी। तू बेचेगी? हाँ, बस क्या आप पूरी सब्जी बिकने के बाद मुझे थोड़े से पैसे दे देंगे? हाँ बेटी, मैं तुझे जरूर पैसे दूंगा, बस तू इसे बेच दे, भगवान तेरा भला करे। सब्जी वाला रामू वहां से जल्दी से चला जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। आरोही ने पूरी सब्जी बेच दी, बस ठेले पर एक बड़ा आलू ही बचा था। शाम हो गई थी, रामू के आने के इंतजार कर रही थी, तभी रामू भी वहां आ जाता है। ये लीजिए काका, सारी सब्जी बिक गई, बस ये एक आलू बचा है। बेटी, डॉक्टर ने और पैसे जमा करने को कहा है। ये सारे पैसे मुझे अभी अस्पताल में देने होंगे, और इसके अलावा मेरे पास और पैसे नहीं है, तो मैं बेटी तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे नहीं काका, मैं समझ सकती हूँ, बेटे की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, आप मुझे पैसे नहीं दीजिए। तू ऐसा कर बेटी, ये जो एक आलू बचा है ना, तू इसे रख ले, और कुछ खराब टमाटर भी ठेले के नीचे रखे हुए, वो भी तू ले जा। आरोही वो बड़ा आलू और कुछ टमाटर लेकर घर आ जाती है। अरे आरोही, आलू से पेट थोड़ी भरेगा, घर में आटा भी नहीं है, आटे का भी तो कुछ करना पड़ेगा। भाभी हार नहीं माननी है, अंजलि तू मेरे साथ चल। आरोही और अंजलि रात को ही पास की एक आटा चक्की पर जाती हैं। भैया बहुत मजबूरी है, मैं थोड़ा सा आटा दे दीजिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। भैया ऐसा कीजिए ना, अभी दे दीजिए, जब पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं उधार नहीं करता, लेकिन हाँ अगर तुम मेरा काम करोगे तो बदले में तुम्हें आटा दे सकता हूँ। ठीक है, आप बस काम बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो मेरे पास ना तो 2 गेहूं की बोरियां रखी है ना, जिनमें बहुत मिट्टी और कंकड़ हैं। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें आटा दे दूंगा। ठीक है, हम दोनों मिलकर गेहूं साफ कर देंगे, बस आप आटा दे देना। आरोही और अंजलि जल्दी से गेहूं साफ करने में लग जाती हैं। चक्की वाला सही बोल रहा था, गेहूं में बहुत ज्यादा मिट्टी और कंकड़ है। हाँ, इन्हें साफ करने में बहुत मेहनत लग रही है। मेहनत तो करनी ही होगी अगर आटा लेना है तो। कुछ घंटे बाद आरोही और अंजलि गेहूं साफ कर देती हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत काम जल्दी खत्म कर दिया, और गेहूं भी एकदम साफ दिख रहे हैं। चक्की वाला खुश होकर आरोही और अंजलि को आटा दे देता है। आरोही और अंजलि आटा लेकर घर आ जाती है। आरोही, तूने आटे और सब्जी की जुगाड़ कर ली, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आलू तो बस एक ही है, फिर तू एक आलू की सब्जी हम सबके लिए कैसे बनाएगी? भाभी आप बस देखते जाइए, इसे एक आलू से ही सबका पेट भरेगा। आरोही आलू को बहुत बारीक काटती है और फिर सब्जी बनाने लगती है। वो सब्जी में बहुत सारा पानी डाल देती है। अरे बाप रे, तूने तो पूरी सब्जी बेकार कर दी। अरे एक आलू की सब्जी में इतना पानी क्यों डाल दिया? मम्मी जी आप थोड़ा सब्र रखिए, सब अच्छा ही होगा।
आरोही एक डिब्बा खोलती है जिसके अंदर बेसन था। हाँ, अगर मैं ये थोड़ा सा बेसन भूनकर इस पानी में मिला दूं तो ये ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। आरोही बेसन डालकर सब्जी को गाढ़ा करती है। अरे हाँ, वो ठेले वाले ने जो टमाटर दिए थे वो रखे हुए हैं, उनका अच्छा खासा हिस्सा काट कर सब्जी में डाल देती हूँ, सब्जी और अच्छी बन जाएगी। आरोही वो थोड़े से टमाटर की सब्जी में डाल देती है जिससे सब्जी और ज़्यादा गाढ़ी और अच्छी बन जाती है। सब्जी तैयार होने के बाद आरोही सबको खाना सर्व करती है। सच कहूँ बहू, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तेरी जेठानी देवकी से तो एक आलू की सब्जी नहीं बनती थी और तूने एक आलू से पूरे परिवार के लिए सब्जी बना दी। देख तो जरा कितनी अच्छी लग रही है तेरी बनाई हुई सब्जी। सच में तूने तो कमाल कर दिया। मम्मी जी कुछ भी कहो, आरोही तो किचन की मैजिशियन निकली। सच में आरोही, इस एक आलू से तूने बहुत अच्छी सब्जी तैयार कर ली। अरे वाह बहू, मजा आ गया। सही कहा बाबूजी। चिंटू मिंटू देखो चाची ने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, आप तो पेट भर के खाओ। सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं। आरोही अपना हिस्सा भी अपने घर वालों को दे देती है और खुद थोड़ी सी सब्जी और एक छोटी रोटी खा लेती है। खाना खाने के बाद सब फिर से उदास हो जाते हैं। चलो आज का तो गुजारा हो गया, लेकिन कल क्या करेंगे? ऐसे तो रोज रोज नहीं चलेगा, कुछ तो काम करना ही होगा। बाजार में काम ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है। तभी वहां विकास और दीपक का मालिक लाला आ जाता है। ओए लाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? दुकान बंद करके रात को भाग गया था ना तू? हमारे खून पसीने के पैसे कहाँ हैं? तुझे शर्म नहीं आई हमारे पैसे लेकर भागते हुए? अरे भाई शांत हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं कहीं नहीं भागा था, मैं शहर के पास एक बड़ी फैक्ट्री का सेटअप देखने गया था। व्यापार बढ़ाना था, इसलिए सब गुपचुप करना पड़ा। अरे लाला जी, दीपक और विकास ने मुझे बताया था कि जब तुम दुकान पर गए थे तब वहां उन्हें एक आदमी मिला जो बोल रहा था कि आप दुकान खाली करके भाग गए हैं सबके पैसे लेकर। ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। हम तो यही सोच रहे थे कि आप भाग गए हैं सच में। अरे भाई हरीश भाई, वो मेरी दुकान है, वो तो चाहता ही है कि मेरे वफादार मजदूर मुझे छोड़ के चले जाएं। अरे तुम लोगों ने उस पर यकीन कैसे कर लिया? मैं तो तुम लोगों के पैसे देने ही आया हूँ। ये लो तुम्हारी पूरी सैलरी। लाला जी दीपक और विकास को उनकी सैलरी दे देता है। विकास दीपक, कोई बात नहीं, गलतफहमी सबको हो जाती है। अब मेरी बात सुनो, मैंने शहर के बाहर एक बड़ी कबाड़ रिसाइकलिंग फैक्ट्री शुरू की है। फैक्ट्री मतलब हमारे लिए भी काम होगा वहां पे? अरे भाई बिल्कुल, तुम दोनों मेरे सबसे मेहनती लड़के हो, तुम दोनों के लिए यहाँ परमानेंट नौकरी है। और ये लो, ये काम का एडवांस भी रख लो। फैक्ट्री 1-2 दिन में शुरू हो रही है, टाइम से पहुंच जाना। भगवान भला करे लाला जी आपका। अरे अरे नहीं सुनीता जी, ये इनकी मेहनत का फल है भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत काम है। लाला जी ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। देखा मम्मी जी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे। शायद वो देखना चाहते थे कि हम मुश्किल वक्त में टूटते हैं, एक साथ रहते हैं। अब हमारी परीक्षा खत्म हो गई है। आरोही, तेरी इस हिम्मत और समझदारी ने ही हमें जोड़े रखा, वरना हम तो कब के हिम्मत हार चुके थे। आरोही तुम सच में सबसे महान हो। देखो अब तो हमारे पास बहुत अच्छे खासे पैसे आ गए हैं। अब तो कल सुबह सबसे पहले घर में राशन आएगा। और आरोही, कल तो तू आलू की पूरी 1 बोरी ही मंगवा लेना। अब हम कल से अच्छा खाना खाएंगे। सही कहा भाभी, अब तो पेट भर के खाना खाएंगे। ये बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है हमारे घर की। इसके आने के बाद सब कुछ बहुत बदल गया है। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन घर में बहुत सारा अच्छा खाना बनता है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर अच्छा खाना खाता है और खुश होता है।